पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, जिसे लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे वो पश्चिम बंगाल से चाईबासा पहुंचेंगे। पीएम मोदी रांची में इसके बाद देर शाम रोड शो भी करेंगे। वहीं कल पलामू और सीसई में भी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रांची में भारत माता चौक से रातू रोड तक रोड शो करेंगे। राजभवन में रात्रि भोज के बाद वो विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, जिसमें आज वो चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं देर शाम रांची में रोड शो करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल मॉक ड्रिल भी किया गया और पूरी जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर ली है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के आपको बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बता दें इसे लेकर के पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे के लिए पीएम मोदी आ जा रहे हैं। आपको बता दें वो पश्चिम बंगाल से चाईबासा पहुंचेंगे, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये चुनावी दौरा है जिसमें पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और अपने जो प्रत्याशी है एनडीए के, उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि ये चुनावी दौरा है और जनता से यहाँ पर वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से ये 2 दिवसीय दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। देखिए निकेत, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये दौरा अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कोल्हान का इलाका हो, पलामू का इलाका हो और साथ साथ इस इलाके की बातचीत की जाए रांची और आसपास के सटे इलाके, इन तमाम जगहों पे इस बात की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से बीजेपी अपने वोट बैंक को और मजबूत कर सके। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से गीता कोड़ा चाईबासा इलाके में है और कोल्हान के इलाके की जब हम चर्चा करते हैं तो पीएम मोदी की कल्पना थी कि कोल्हान का पूरा इलाका कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ हुआ करता था किसी जमाने में, और वैसे मौके पे अब जाकर कहा जा रहा है कि फिर से एक बार कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं वहां की स्थिति को मजबूत की जाए। गीता कोड़ा वहां की प्रत्याशी हुई जहां से वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उस इलाके में आदिवासी और बाकी वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम तय है वो रांची पहुंचेंगे, रोड शो का आयोजन किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि राजधानी जैसी जगह से तमाम राज्य में और पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। दूसरे दिन की बातचीत की जाए तो कल गुमला जाएंगे और इसके बाद से पलामू में सभा का आयोजन किया गया है। तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो 400 पार का नारा दिया गया है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और पूरी एक रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। जी राकेश जी, जिस तरीके से ये 2 दिवसीय दौरा है काफी अहम माना जा रहा है और उन जगहों पर पीएम मोदी जा रहे हैं जहां पर जो झारखंड बीजेपी है उन्हें लग रहा है कि शायद यहां पर सीट डगमगा सकती है। जिस तरीके से खूंटी का देखा जाए तो वहां के लिए भी पीएम मोदी आ रहे हैं। तो तमाम जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ा सा संशय लग रहा है, वहां पर पीएम मोदी का दौरा रखा गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, हालांकि पीएम मोदी जिस तरीके से हाल के दिनों में जो बयान दिए थे, उनके माध्यम से बयान जो आ रहे थे मीडिया में, उससे साफ होता नजर आ रहा था कि अभी उनके पास लगभग 400 का आंकड़ा है, और लेकिन उनकी इच्छा है कि बीजेपी खुद ब खुद अपने बलबूते पे 400 का आंकड़ा पार करे। और इसको लेकर पीएम मोदी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और साफ तौर पर लगता है कि जिन इलाकों में जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़ती है या जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आती थी पहले, उसको पाटने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कि 1 साल पहले लगभग खास करके वहां पे गृह मंत्री का भी दौरा हुआ था और उस दौरान काफी कुछ बातें रखी गई थी। तो प्रधानमंत्री भी आज जब पहुंचेंगे वहां पे, तब निश्चित तौर पे कानपुर हो, चाईबासा का संसदीय क्षेत्र हो, जमशेदपुर का संसदीय क्षेत्र हो, ये पूरा जो इलाका है, इस इलाके में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर पे लगता है कि जिन इलाकों में बीजेपी की थोड़ी स्थिति कमजोर नजर आ रही है, वहां प्रधानमंत्री पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। अभी तो पहला कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का यहाँ का, लेकिन इसके बाद शायद जो बताए जा रहे हैं, सूचनाएं आ रही है बीजेपी के खेमे से कि और भी बड़े नेताओं का कार्यक्रम है और कई फेज में कार्यक्रम होने हैं। तो साफ तौर पे क्या कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बीजेपी तैयारी के साथ मैदान में दिखाई पड़ेगी। जी
राकेश जी, जिस तरीके से आज देर शाम रांची में रोड शो किया जा रहा है, पहले ये नहीं थी लेकिन बाद में जो झारखंड बीजेपी थी उनका मांग था कि रांची में पीएम मोदी का रोड शो होना चाहिए और तत्काल में ये डिसाइड किया गया कि पीएम मोदी का रोड शो होगा। कहीं ना कहीं रांची के सीट को भी देखते हुए ये रोड शो जो है काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, ये मौके का एक नजाकत कहा जा सकता है। एक मौका था जब रांची पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो साफ तौर पे लग रहा था कि कोई ऐसा एक कार्यक्रम रांची में भी किया जाए जिससे पूरे देश में मैसेज जाए, पूरे राज्य में मैसेज जाए, तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पे एक मैसेज दिया जा सके। तो बड़ी ही रणनीति के तहत बीजेपी ने इस कार्यक्रम को तय किया और साथ साथ ही प्रधानमंत्री के तरफ से उसकी परमिशन ली गई। उसके बाद से प्रशासन और बाकी चीजों को कहीं न कहीं सुनिश्चित किया गया, क्योंकि देर शाम तक लग रहा था कि ये रोड शो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अनिकेत, कि देर शाम यानी लगभग 9 बजे एक डिनर का आयोजन किया गया है। तो साफ तौर पर लगता है के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि तमाम जो बड़े नेता हैं वे यहाँ जब पहुंचेंगे तब हो सकता है कि किसी तरह की और भी बातें होंगी। 50 लोगों के आमंत्रण की रात के भोज पे प्रधानमंत्री के साथ 50 लोगों पहुंचेंगे, जहां पे कई रणनीति तय होगी। राजभवन में ही भोज का आयोजन किया जाएगा, उसमें चुने हुए नेता ही बीजेपी के पहुंचेंगे। एनडीए के जो घटक दल है उनके नेताओं को बुलाया जा रहा है। तो साफ तौर पर लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में कई तरह की रणनीति बनेगी और हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने से सारी चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रात्रि में विश्राम करेंगे राजभवन में, वहां पर तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता है वो तो मौजूद होंगे और किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है यहाँ पर, जहां पर सीटें कमजोर नजर आ रही है उसको लेकर के खासा विचार विमर्श भी किया जाएगा, गेम प्लान भी तैयार किया जाएगा इसको लेकर के। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी एक अपनी रणनीति है, अपनी एक स्ट्रेटेजी है और जो पूरे उनके कुंबा है, पूरे बीजेपी के तमाम नेता उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के ठीक पहले कई तरह की चीजें चल रही थी। हमारी बात जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने तो साल भर पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, अब तो हम लोग उसको फिनिश कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, लोगों को एक जगह पे जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी मैदान में जाना है। तो पहले से रणनीति तैयार थी, अब उसमें कितनी सफलता मिल पाई है। और चुनाव के वक्त में झारखंड में जो पहला चुनाव होगा उसके पहले अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम नेताओं को एक दिशा निर्देश भी जाएंगे और जो अब तक काम किए गए हैं उसका आकलन भी किया जाएगा कि क्या कुछ रणनीति बनी थी, उस पर कितना अमल किया जा सके और कितने दूर तक हम पहुंच पाए हैं। इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग खुद ब खुद प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि इस बार 400 पार के नारे को लेकर जो तैयारी है उस दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जी राकेश जी, तो ये तो बात हो गई कि 400 पार की, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी आ रहे हैं, सुरक्षा सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता का विषय होता है। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किया गया है? कल जैसे कि मॉक ड्रिल भी किया गया था पीएम मोदी के आगमन को लेकर के। देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे के साथ साथ जितने भी वीआईपी जो दौरे होते हैं उसमें एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है और उस प्रोटोकॉल को एकदम लाइन बाय लाइन अक्षरशः पालन किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही रांची के साथ साथ तमाम जगहों पे जहां पे प्रधानमंत्री का दौरा था, सुरक्षा एजेंसियां काम करना शुरू कर दी थी। 3-4 दिन पहले से वहां पे सक्रिय हो गई थी। तमाम जो पहलू होते हैं खास करके उसको पूरी तरह से मापदंडों को पूरा किया गया था। कल की बातचीत की जाए तो रांची की मैं बात करना चाहूंगा, तमाम बड़े पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई थी, देर रात तक बैठक हुई है और इसके पहले भी बैठक हुई थी और उसमें जो तमाम प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने की कोशिश कराई गई है। राज्य में जहां जहां प्रधानमंत्री का दौरा है वहां पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। एनएसजी और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से तमाम चीजों को अपने कब्जे में ले चुकी हैं। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे उस रूट पर चौकसी बरती जा रही है। साथ साथ एक और बड़ी बात कही जा सकती है कि जब प्रधानमंत्री रांची पहुंचेंगे और रोड शो का आयोजन किया जाएगा उस दौरान जिस जोन से वो निकलेंगे वहां नो फ्लाई जोन कर दिया गया, यानी कि ना तो वहां पे किसी तरह का कोई भी चीज उड़ाई नहीं जा सकती है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है ड्रोन जैसी चीजें को बैन लगा दिया गया है और तमाम चौक चौराहों के साथ साथ जो बड़े भवन है, बड़े जो बिल्डिंग्स है जिस इलाके से प्रधानमंत्री गुजरेंगे उसके छतों पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और हो सकता है कि जैसे समय आएगा तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजें पूरी कराई जाएगी। जी राकेश जी, बीजेपी ने तो कमर कस ली है, पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आगे भी तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक है वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें तो ठीक है, राहुल गांधी का भी 6 मई को झारखंड दौरा है। उसके बाद ये सामने आ रही है कि केंद्रीय, आपको बता दें कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी है पूरा जोर शोर लगाए हुए है।
देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि इस चुनाव को काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2024 के चुनाव को सत्ता पक्ष भी जिस तरीके से अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से विपक्ष भी पूरी तरह से तैयारी करके रखा है। जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा हुआ था पूरे देश भर में न्याय यात्रा के माध्यम से और उसके बाद से चुनावी तैयारी की गई थी। तो अब जाकर साफ लग रहा है कि बड़े नेता जब यहाँ पहुँचेंगे, उसमें राहुल गांधी का सबसे पहला दौरा गुमला इलाके में ही है और उसके बाद से लगातार नेताओं का दौरा होगा। तो अब जब चुनाव के वक़्त में देखा जा सकता है कि कई स्टार प्रचारक, बड़े प्रचारक लोगों तक पहुँचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, मुद्दों को रखेंगे और साफ तौर पे कहता है कि पूरी ताकत झोंकने की तैयारी की गई है। उनकी तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और साथ-साथ ये भी देखा जा रहा है कि कैसे किस इलाके में कौन से नेता जाएँगे जिसका प्रभाव पड़ सकता है और ग्राउंड लेवल पर, बूथ स्तर पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये सारी अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब रह गया बात प्रचार का। तो प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच जाकर भाषण के माध्यम से, सभा के माध्यम से बड़े नेता लोगों को अपना मैसेज देने की कोशिश करेंगे और उसी कड़ी में चाहे एनडीए हो, चाहे यूपी हो या गठबंधन हो, वो सारे दल एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुके हैं। जी। राकेश जी, एनडीए का कहना है कि 14 के 14 सीट वो लाने वाले हैं, लेकिन जो समीकरण दिख रहा है, जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार यहां पर जोर लगाए हुए, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये आसान नहीं होता दिख रहा है। जिस तरीके से कहीं स्थिति डामाडोल नजर आ रही है, तो मुश्किल होगा यहां पर एनडीए के लिए। देखिए, मैं लगातार इस पे बातचीत कर रहा हूँ, बड़े नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूँ, कुछ ऐसे जानकार राजनीति के हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है लगातार और साथ-साथ आपने देखना होगा कि हाल के दिनों में जो सर्वे होते हैं, खास करके जो एनालिसिस किए जाते हैं, उन सारी पहलुओं पे भी मैं गौर कर रहा हूँ। कल ही हमारी बात एक बड़े जानकार व्यक्ति से बात हो रही थी सीटों को लेकर, तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि 14 की 14 सीटें लेना आसान नहीं होगा, एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। क्योंकि अभी की बातचीत की जाए तो कई ऐसी जगहें पे हैं जहां अभी भी कहा जा सकता है कि उहापोह की स्थिति है, वोटरों में असमंजस है, मुद्दों को लेकर असमंजस है या फिर कहा जा सकता है कि नेताओं को लेकर असमंजस है। कुछ नए सबसे बड़ा असमंजस तो राकेश जी प्रत्याशियों को लेकर के है कहीं कहीं, क्योंकि वहां की जनता खुश नहीं है प्रत्याशी से भी। देखिए, यही मैं कह रहा था कि वहाँ पे जो नेता जो है उस इलाके में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये सबसे अहम बात देखने को मिल सकती है और इसी के कारण हो सकता है कि अभी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी दोनों ही पार्टियों को। साफ तौर पे लगता है कि बीजेपी के पास तो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 14 में से 13 सीट उनके कब्जे में है। आज के दिन की बातचीत की जाए, उन 13 सीटों को बचा पाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अभी की बातचीत की जाए, चुनाव अभी शुरू होना बाकी है, प्रधानमंत्री का दौरा बाकी है और बीजेपी का गढ़ चूंकि पुराना रह चुका है झारखंड में, तो इस गढ़ को किस तरीके से दोबारा हासिल किया जा सकता है, इन सारी पहलुओं पे गौर किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा और एनालिसिस करना होगा। लोगों के बीच जब हम जाएंगे तब पता चल पाएगा कि कौन सीट किसके कब्जे में जाने की ओर दिखाई पड़ता है। जी राकेश जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि पीएम जी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये कितना सफल होने वाला है और इसका फायदा एनडीए को कितना मिलने वाला है। क्या वो 13 के 13 सीट बचा पाएगी, 14 ला पाएगी या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है, आज वो चाईबासा पहुंचेंगे और देर शाम रांची में एक रोड शो किया जाना है। फिलहाल अभी